तो दोस्तों आज मैं आपके सामने लेकर आया हूं सेट 2 और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने जो भी एग्जाम अभी तक दिए हैं सारा एग्जाम बहुत अच्छे किए होंगे। और मैं जो बताया था मेरे दोस्तों, अगर आप लोग हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से पढ़े होंगे और एग्जाम दिए हैं तो आपको पूरा पता चल गया होगा कि मेरे द्वारा पढ़ाया गया कितना परसेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। आपको पूरा पता चल गया होगा। और फाइनल एग्जाम में भी दोस्तों मेरे साथ ऐसा ही होगी, मेरे साथ नहीं बल्कि आपके साथ। जो मैं बताऊंगा बस ईमानदारी पूर्वक पढ़ लीजिएगा। खास करके जो मैं स्टोरी आप लोगों को जो समझाता हूं ना, या क्वेश्चन को जो एक्सप्लेनेशन करता हूं, उस चीज को ध्यान में रखेंगे तो फाइनल एग्जाम में मेरे दोस्तों बहुत मजे से जाएगी। ठीक है, तो चलिए सर क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन पाया था जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला कौन सा कारक है। आपको बताना है इनमें से कि जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कौन सा कारण है। भाई देखिए मेरे दोस्तों, जनसंख्या परिवर्तन को अगर कोई परिवर्तन करते हैं भाई, मतलब हमारे जो क्वेश्चन है कि जनसंख्या को जो वितरण है भाई, जनसंख्या का जो वितरण होती है उनको जो प्रभावित करती है ना मेरे दोस्तों, वो हमारा होता है क्या, तो बोल सकते हैं इधर जलवायु। क्या भाई, जलवायु। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो सकती है सर, बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, विषम जलवायु के कारण निम्नलिखित में से सबसे विरल जनसंख्या वाला प्रदेश कौन सा है, तो बताएंगे सर विषुवतीय क्षेत्र। क्या होगी भाई, विषुवतीय क्षेत्र हो जाएगी। ठीक है, और बाकी जो मैं एप्लीकेशन में आप लोगों को बता रहा हूं, जो भी स्टूडेंट्स अभी तक मिसाइल क्लासेस कैप को ज्वाइन नहीं किए वो जल्दी से प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस कैप को डाउनलोड करके आप आर्ट्स के फाउंडेशन कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पे मेरे दोस्तों सुबह शाम दोनों टाइम आप लोगों को ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड किया जा रहा है, वो भी आप लोग का सिलेक्टेड क्वेश्चंस के साथ। तो लेट ना करें, जाएं ज्वाइन कीजिए और ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आप अच्छी तरह से कम पैसा में घर बैठे सारे सब्जेक्ट की बेहतर तरीके से तैयारी कर सकते हैं। ओके, तो चलिए सर क्वेश्चन को मूव करते हैं। किस प्रकार की मिट्टी वाले प्रदेशों में अधिक लोग निवास करते हैं। अच्छा मेरे दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं वह कौन से प्रकार की मिट्टी है जहां पे लोग सबसे ज्यादा निवास करते हैं, तो बताएंगे सर दोमट मिट्टी। क्या मेरे भाई, दोमट मिट्टी। अगर भूमि की बात करें तो भूमि याद रखिएगा कौन सा भूमि, तो समतल भूमि। क्या भाई, समतल भूमि की बात करें। अगर मिट्टी की बात करें तो आपको बताना है दोमट मिट्टी। अगर आपसे यहाँ पे अगर जलोढ़ मिट्टी रहे ना मेरे दोस्तों, तो आपको जलोढ़ मिट्टी क्लिक कर देना है। ओके, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रही होगी। निम्नलिखित में से कौन सा एक सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है, आपको बताना है एक सघन क्षेत्र जो है मेरे दोस्तों, जनसंख्या वाला क्षेत्र कौन है, सघन में बताना है। तो दक्षिण पूर्वी एशिया। क्या भाई, दक्षिणी पूर्वी। क्वेश्चन नंबर 6 है कि संसार में सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है। सबसे ज्यादा, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए मेरे दोस्तों 7 को महाद्वीप है। कितना महाद्वीप है, 7 को महाद्वीप है, 7 कॉन्टिनेंट है। तो जिसमें से सबसे ज्यादा आबादी पाया जाता है हमारा एशिया पे। कहां पे मेरे भाई, एशिया में पाया जाता है। ओके, चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है सर, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है। मतलब वो कौन सा महाद्वीप है जहां पे जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक होती है। देखिए जनसंख्या सबसे ज्यादा पाया जाता है एशिया महाद्वीप में, लेकिन वृद्धि दर कहां होती है सबसे ज्यादा, तो बताएंगे सर अफ्रीका में। कहां पे, अफ्रीका हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला क्वेश्चन है, उच्च जन्म दर एवं उच्च मृत्यु दर वाला महाद्वीप है। उच्च जन्म दर मतलब जहां पे ज्यादा बच्चा पैदा होते हैं और जहां पे ज्यादा बच्चा की डेथ होती है, मतलब ज्यादा बच्चा भी पैदा होती है और ज्यादा बच्चा की मृत्यु भी हो जाती है, तो बताएंगे सर वो हमारा अफ्रीका में होगा। और अफ्रीका में ही मेरे दोस्तों एक बीमारी पैदा हुई थी जिसका नाम है एड्स। और एड्स दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 1 दिसंबर को हम लोग एड्स मनाते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा कि भारत में सबसे पहले एड्स कौन सा राज्य में फैला था, तो बताएंगे सर याद रखिएगा केरल में। कहां पे देखा गया था, केरल। याद रखिएगा मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि दर निम्न है। देखिए कौन से ऐसे महाद्वीप है मेरे दोस्तों जहां पे जनसंख्या वृद्धि दर एकदम न्यूनतम पाई जाती है, कम पाया जाता है, तो बताएंगे सर हमारा यूरोप हो जाएगा। क्या भाई, यूरोप। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही उत्तर हो जाएगी। विश्व में सबसे अधिक प्रजनन दर वाला देश कौन सा है, आपसे पूछा गया है मेरे दोस्तों वह कौन सा देश है जहां पे प्रजनन का द्वारा सबसे ज्यादा प्रजनन दर पाया जाता है, तो बताएंगे सर नाइजीरिया में। कहां पे, नाइजीरिया। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर हो जाएगी। आते सर अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश में न्यूनतम जन्म दर पाई जाती है। न्यूनतम जन्म दर किस देश में पाया जाता है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका में। कहां पे भाई, संयुक्त राज्य अमेरिका में। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आते सर अगला क्वेश्चन में, एशिया में बहुत अधिक स्थान पर कम लोग निवास करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कई बार अभी तक आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। फाइनल एग्जाम लीजिए या हाफ ईयरली एग्जाम लीजिए, किसी भी एग्जाम में, चाहे ब्लूप्रिंट का एग्जाम हो या वीकली टेस्ट का एग्जाम हो, कई बार ये क्वेश्चन आ चुकी है कि एशिया में बहुत अधिक स्थानों पर कम लोग रहते हैं और कम जगहों पर बहुत अधिक लोग निवास करते हैं। ये स्टेटमेंट किसने दिया था, तो बताएंगे सर क्रेशी ने। किसने दिया था भाई, क्रेशी। ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। विश्व के किस क्षेत्र में सर्वाधिक जनसंख्या केंद्रित है, तो बताएंगे सर हमारा मैदानी भाग में। कहां पे भाई, मैदानी भाग में सबसे ज्यादा जनसंख्या पाई जाती है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, निम्नलिखित में से कौन
सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है? आपको बताना है इनमें से कौन सघन क्षेत्र जनसंख्या वाला क्षेत्र है। दक्षिण पूर्वी एशिया। कौन भाई? दक्षिण पूर्वी एशिया इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे आते हैं सर, इनमें से कौन विश्व का सबसे सघन बसा हुआ क्षेत्र है? देखिए सबसे पूछा गया है सघन बसा हुआ क्षेत्र। तो सघन बसा हुआ क्षेत्र कहाँ होते हैं भाई? तो बताएंगे नदी के किनारे। कहाँ होती है मेरे पास? नदी के किनारे हमारा राइट आंसर हो जाएगी। नदी के किनारे ही बहुत कम ही आबादी होती है जो नदी के किनारे घर बनाती है, क्योंकि डर यह होती है कि कहीं ना नदी में ज्यादा पानी आ जाए और फिर बाढ़ के माध्यम से हमारे घर क्यों न ढा जाए। तो इस कारण से लोग नदी के किनारे बहुत ही कम निवास करते हैं। ठीक है, चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? आपसे यहाँ पे पूछा गया है कि वो कौन सा देश है मेरे दोस्तों विश्व में सबसे ज्यादा जनसंख्या पाई जाती है। तो आप लोग मेरे दोस्तों इस क्वेश्चन को आंख बंद करके भारत लगाना है। कभी ये मत समझिएगा कि 2011 के जनगणना के अनुसार तो हमारा चीन बन रही है। मेरे दोस्तों 2021 में तो अभी तक जनगणना हुई ही नहीं है और हमारा 2024 आ चुकी है। 2021 में नहीं हो पाई जनगणना इसलिए क्योंकि उस समय कोरोना वायरस चल रही थी और अभी तक जनगणना नहीं हुई है। इसका मतलब ये नहीं है कि जनगणना नहीं हुई है तो हमारा आबादी काउंट नहीं होती है। बिल्कुल हमारा आबादी काउंट होती है भाई, इसको भी याद रखिएगा। तो आंख बंद करके आप लोगों को भारत लगा देना है। पूरे भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां पाया जाता है? उत्तर प्रदेश में। सबसे कम सिक्किम में। क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर भारत का सबसे बड़ा राज्य पूछे तो राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य पूछे तो गोवा। सबसे पढ़ा लिखा राज्य पूछे साक्षरता वाला राज्य तो बताना है सर केरल। सबसे कम पढ़ा लिखा राज्य बिहार। याद रखिएगा सबसे गरीबी वाला राज्य छत्तीसगढ़। ये सब क्वेश्चन को एकदम आंखें बंद करके मेरे दोस्तों याद कर लेना है, ठीक ना भाई। चलिए सर जनसंख्या आकार में विश्व का ब्राजील का कौन सा स्थान है? तो ब्राजील 5वां स्थान पे है। याद रखिएगा ब्राजील क्या है भाई? 5वां स्थान पे। ऑप्शन नंबर हमारा 20 का राइट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं सर। अगला प्रश्न है अफ्रीका महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? अफ्रीका में देखिए अफ्रीका एक महाद्वीप है जैसे एशिया महाद्वीप है। एशिया महाद्वीप के अंदर में भारत आता है, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, चीन सब आते हैं। तो इसी तरह से अफ्रीका महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो बताएंगे सर याद रखिएगा नाइजीरिया। क्या बताएंगे भाई? नाइजीरिया इसका राइट आंसर हो जाएगी। विश्व के लगभग 60% जनसंख्या किस महाद्वीप में निवास करती है? तो एशिया महाद्वीप में। याद रखिएगा 7 गो कॉन्टिनेंट है भाई, 7 गो महाद्वीप है, ठीक है। 7 गो महाद्वीप में 60% जनसंख्या सिर्फ और सिर्फ निवास करती है कहां पे? तो बताएंगे हमारा एशिया में। कहां पे भाई? एशिया में, ठीक है। एशिया का सबसे बड़ा देश पूछा जाएगा जनसंख्या की दृष्टि से भारत। अगर सबसे छोटा देश पूछा जाएगा तो मालदीव बताना है, ठीक है भाई। मेरे बात को समझ पा रही है ना? ऐसा ही क्वेश्चन आएगा भाई, ठीक है। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या नगरों में निवास करती है? तो लगभग मेरे दोस्तों 60% जनसंख्या नगरों में निवास करती है। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगी? डी। और सो दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं कि सर फाइनल एग्जाम के अकॉर्डिंग हमें अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है तो मेरे दोस्तों यहाँ पे 100 दिन का जंग होने वाली है। कितना दिन का? 100 दिन का जंग होने वाले हैं। और इस 100 दिन का मतलब होता है 3.5 महीना। नवंबर अक्टूबर का आधा महीना बचा, अक्टूबर का आधा महीना, नवंबर दिसंबर जनवरी, 3 महीना आप लोगों के पास मेरे दोस्तों जबरदस्त तरीके से सुबह शाम दोनों टाइम आप लोगों को क्लासेस प्रोवाइड किया जाएगा इस कोर्स के माध्यम से। तो जल्दी से जाएं प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और डाउनलोड करने के बाद इस कोर्स को आप लोग एनी हाउ ज्वाइन कर लेना है। आप जैसे ही ज्वाइन करेंगे ना मेरे दोस्तों आपको क्लास में आप लोगों का मजा आएगा जब आप ऑनलाइन क्लास करेंगे। याद रखिएगा यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वो चीज पढ़ाया जाता है जो आपके नॉलेज के साथ साथ आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन आएगी। ऐसा प्रश्न आप लोगों को बताया जाता है। बाकी आप लोगों ने पूरा अच्छी तरह से देख चुके हैं जो मैंने आप लोगों को अभी SA1 यानी अर्धवार्षिक जो एग्जाम हुई है उसमें जो मैं आप लोगों को क्वेश्चन बताया था, जो हमारे एप्लीकेशन से पढ़े होंगे उनको बहुत अच्छी तरह से पता होगा कि कितना % क्वेश्चन आई है। मैं नहीं बोलूंगा मेरे दोस्तों, स्टूडेंट्स खुद बताएंगे कि कितना % क्वेश्चन आई है, ठीक है। चलिए सर अगला क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं सर। 100% शहरी जनसंख्या वाला देश कौन सा है? मतलब मेरे दोस्तों कहने का मकसद यहाँ पे ये है वो कौन सा देश है जहाँ पे एक भी गाँव नहीं है? वो कौन सा देश है जहाँ पे एक भी गाँव नहीं है? तो बताएंगे सर हमारा सिंगापुर। कहाँ पे? सिंगापुर। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तो हो जाएगी, ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न पे आते हैं सर 22 में। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो बताएंगे सर टोक्यो। याद रखिएगा भाई, क्या हो जाएगी मेरे भाई? टोक्यो। टोक्यो कहाँ है भाई? जापान में। याद रखिएगा टोक्यो कौन सा नदी के किनारे स्थित है? आराकावा। क्या? आराकावा नदी के किनारे स्थित है कौन? टोक्यो। जैसे याद रखिएगा उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? लखनऊ। लखनऊ कौन सा नदी के किनारे स्थित है? तो गोमती नदी के किनारे। ये सब याद रखिएगा। दिल्ली यमुना नदी के किनारे स्थित है। विश्व में सबसे अधिक नगरीकृत देश कौन सा है भाई? वह कौन सा देश है जहाँ पे सबसे ज्यादा नगर पाया जाता है? तो बताएंगे सर ग्रेट ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
कुल क्षेत्रफल तथा कुल जनसंख्या के आधार पर क्या क्या निर्धारित किया जाता है भाई? किसको निर्धारित किया जाता है? जनसंख्या घनत्व को। याद रखिएगा मेरे दोस्तों, टोटल एरिया अपन टोटल जनसंख्या, टोटल पॉपुलेशन, याद रखिएगा इसको हम लोग क्या बोलते हैं? या तो मेरे दोस्तों मैं बोल सकता हूँ टोटल पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय टोटल एरिया को जब हम लोग डिवाइड करते हैं तो हमारा घनत्व यानी डेंसिटी प्राप्त होती है, जनसंख्या घनत्व प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की आबादी कितनी थी? तो भारत की आबादी होती है मेरे दोस्तों 130 करोड़। मोदी कहते थे मेरे 125 करोड़ देशवासियों, मोदी अक्सर कहा करते थे मेरे दोस्तों कि हमारे 125 करोड़ देशवासी हो। ठीक है, आते हैं सर अगला क्वेश्चन पे। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व कितनी है? तो भारत की जनसंख्या घनत्व मतलब 1 किलोमीटर एरिया में, याद रखिएगा मेरे दोस्तों, 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में कितना व्यक्ति निवास करते थे मेरे दोस्तों? तो 382 व्यक्ति निवास करते थे। कितना भाई? 382 व्यक्ति निवास करते थे। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का कौन सा राज्य है जहां पे जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है? तो बताना है मेरे दोस्तों बिहार में। कहां? बिहार में। अगर आपसे सबसे कम पूछा जाएगा 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो बताना है सर अरुणाचल प्रदेश। क्या भाई? अरुणाचल प्रदेश, एपी, याद रखें, आंध्र प्रदेश नहीं, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, चलिए सर अगला क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगला प्रश्न है सर अगलो, और ये तो मैं सेट 2 प्रोवाइड कर रहा हूं, अगर आप लोग चाहते हैं कि सेट 3 और सेट 4 जल्दी से करवा दीजिए तो एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करेंगे। निम्नलिखित में से कौन भारत के निवासी राज्य का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है? आपसे पूछा गया भारत का कौन सा ऐसा राज्य है मेरे दोस्तों जहां पे सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व पाया जाता है? तो बताएंगे सर हमारा बिहार। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कितना 1 किलोमीटर एरिया में कितना लोग निवास करते हैं? तो बताना है सर 1106 को। कितना भाई? 1106 को। वही सबसे कम कौन आता है सर? हमारा अरुणाचल प्रदेश। 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में कितना लोग निवास करते हैं? ओनली फॉर 17 को। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए सर अगला क्वेश्चन पे मूव करते हैं। विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग भारत में है? याद रखिएगा पूरे विश्व में मेरे दोस्तों आप लोगों को बताना है पूरे विश्व में जितना भी जनसंख्या है उसका कितना परसेंट भाग सिर्फ और सिर्फ भारत में है? तो 17.5%। कितना? 17.5। याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, निम्नलिखित राज्यों में किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? आपको बताना है इनमें से जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा किसमें है? तो याद रखिएगा मेरे दोस्तों पश्चिम बंगाल में। देखिए जनसंख्या सबसे ज्यादा पाया जाता है उत्तर प्रदेश में, ठीक है, लेकिन जनसंख्या घनत्व बताएगा पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन को देख के ही आपको आंसर क्लिक करना है। ठीक है, चलिए सर अगला क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व न्यूनतम है? अभी मैंने जस्ट बताया अरुणाचल प्रदेश। कितना भाई? 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में कितना व्यक्ति रहते हैं? ओनली फॉर 17 को। तो मेरे दोस्तों आगे क्वेश्चन बढ़ने से पहले जो भी स्टूडेंट्स चाहते हैं कि जल्दी से हमें सेट 3 चाहिए तो एक बार आप लोग जल्दी से फटाफट सारा स्टूडेंट्स कमेंट करें, मैं तुरंत आप लोगों को सेट 3 भी बताने की कोशिश करूंगा। और जल्दी से अगर आप लोग चाहते हैं सर हमें फाइनल एग्जाम में अच्छी तरह से प्रिपेयर करना है तो मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करके इस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। सुबह शाम दोनों टाइम ऑनलाइन क्लासेस चल रही है। ओनली फॉर 399 रुपया मेरे दोस्तों 100 दिन का जंग होने वाला है। ओनली फॉर 399 रुपए में ऑल सब्जेक्ट पढ़ा जाएगा और वो भी 100 दिन का जंग होने वाला है। 100 दिन में 200 क्लासेस होगी जहां पे मेरे दोस्तों सिलेक्टेड क्वेश्चन के साथ आप लोगों को बताया जाएगा। चलिए देखते कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं मेरे दोस्तों जो चाहते हैं सर सेट 3 होना चाहिए। मिलते हैं इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो।